अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि छोटे बच्चों के लिए पेंसिल होल्डिंग किस तरीके से उनको करवाई जा सकती है और ये किस एज में करवानी चाहिए। सबसे पहले तो देखें, जब बच्चा 2 क्रॉस कर ले, 2 के बाद 2 इयर्स का हो जाए तो उसके बाद आपने उसे क्रेयॉन्स दे देने हैं डिफरेंट्स। लाइक देखें, ऐसे होते हैं क्रेयॉन्स। ये कोई से भी क्रेयॉन्स दे दें, एक क्रेयॉन्स का पैकेट ले लें आप और उनसे कहें जस्ट डू द स्क्रम्बलिंग। कोई रफ़ पेपर दे दें एंड देन वो अपनी पसंद का कलर लेंगे। ओरल तो आपने स्टार्टिंग से ही करवा देना है। ओरल तो आपने जब बच्चा 9 मंथ्स का हो जाता है, जब चीज़ों को समझने लगता है, तो फिर आपने ओरल स्टार्ट करवा देना है। देन दे कैन रिकॉग्नाइज़ द कलर्स। वो कलर्स भी रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। रेड, दिस इज़ रेड कलर। आपने बहुत टाइम जो है वो उनको रेड, बहुत सारी डिफरेंट रेड चीज़ें दिखानी है एंड देन सेज विच कलर इज़ दिस इज़ रेड कलर। तो बच्चे ये कलर्स वगैरह रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, लेकिन स्पेशली जो उनका राइटिंग प्रॉब्लम आती है वो बहुत से बच्चों में बहुत ज़्यादा आती है। उसके लिए अगर उनकी बेस अच्छी होगी तब तो उनको राइटिंग वो जल्दी पिक कर लेंगे और ना पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी और ना ही टीचर्स को प्रॉब्लम होगी। उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, फाइन मोटर्स की एक्सरसाइज होती है। लाइक बच्चों की जो फिंगर्स होती हैं उसको जो है वो स्किल्स, उसको हम कहते हैं फाइन मोटर्स स्किल्स। उसको जितना ज़्यादा वो चलाएंगे, अब जैसे अब बच्चे ने अपनी पसंद का कोई सा भी वो क्रेयॉन उठा लेगा लाइक दिस, और वो जैसे मर्ज़ी हो ऐसे करें जिस तरीके से भी, तो उससे इनकी ये होगा कि ये इन्हें पेंसिल होल्डिंग आ जाएगी, ये होल्डिंग इनको आ जाएगी। ठीक है, आपने उनको दे देना है। वो इस चीज़ से बच्चे खुश भी होंगे और इस तरह से ये करेंगे। तो ये आपने एटलीस्ट उनको 15 to 20 डेज़, जब तक आपने देखना है कि बच्चा जो है वो इतना परफेक्ट नहीं हो गया है कि वो अच्छे से होल्ड कर रहा है, अच्छे से होल्ड कर रहा है। ठीक है, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उनको ये चीज़ समझानी भी है कि विथ थंब एंड दीज 2 फिंगर्स यू कैन होल्ड दिस लाइक दिस। ओके, इज़ इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद का जो हमारा होता है प्रोसेस राइटिंग सीरीज़ के लिए, छोटे बच्चों के लिए 2.5 और 2.6 के जो बच्चे होते हैं, फिर उनको हम इस तरह की लाइंस करवाते हैं। अब आप लोगों को ये लगेगा कि दीज आर वेरी इजी, ये तो बच्चा इजीली कर लेगा अगर बच्चे को पेंसिल होल्डिंग आ गई। लेकिन इससे होता यह है कि इससे उनका जो है वो अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगी। अब उन्हें ये चीज़ पता है, ये चीज़ उन्हें पता होगी कि इस लाइन को हमें बिल्कुल इससे देखते हुए लेके जाना है, ये इस तरह से। तो ये इससे इनकी जो है वो कंसंट्रेशन रहती हैगी। ठीक है, इससे इनकी कंसंट्रेशन रहती है, क्योंकि आपको पता है बच्चे होते हैं एक जगह बैठते नहीं हैं, ना ही एक जगह देखते हैं। वो मूवमेंट चाहते हैं हर थोड़ी देर के बाद। इस तरीके से ये इस तरह से बच्चे को आपने बिल्कुल करने देना है। जैसा भी वो करे आपने उसे जो है वो मना नहीं करना है, जैसा भी हो, लेकिन वो कोशिश करेगा। और वो इसी तरह की एक्सरसाइज हमें बहुत सारी करवानी होती है। लाइक स्ट्रेट लाइन आप इस तरह से करवाएंगे। आप सबसे पहले बच्चे को समझाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्रॉ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, टॉप टू बॉटम ड्रॉ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, टॉप टू बॉटम ड्रॉ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ओके, एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइक फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट draw this horizontal line, from left to right draw this horizontal line, from left to right draw this horizontal line। ठीक है, अब जब बच्चा ये चीज़ें सीख जाएगा, स्क्रम्बलिंग उसे आ गई है, उसको पेंसिल होल्डिंग आ गई है कि पेंसिल को किस तरह से होल्ड करते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ करने लग गया है। उसके बाद हमने इस तरह से उन्हें डिफरेंट लाइंस देनी है। ये देखिए, ये मैं आपको डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करके दे रही हूँ। लाइक इस तरह से बच्चे ने ये ऐसे जैसे भी उसका दिल चाहेगा वो स्पाइरल लाइन, जिगजैग लाइन, ब्रोकन लाइन आपने बच्चों से डिफरेंट करवानी है। इससे ये होता है कि बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगी और कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है राइटिंग सीरीज़ के लिए। जितना ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेट बच्चा करता है उतना ही वो अच्छा परफेक्ट राइटिंग आपको करके देगा।
लाइंस के बाद हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं बहुत ज़्यादा सर्कल्स ड्रॉ करने की। ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। ये हम बच्चों को कहते हैं ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस। ये पूरे कंप्लीट 2-3 पेजेस के लिए जब तक बच्चा सीख नहीं जाता है। बच्चा सीख जाता है, वैसे तो 2 दिन में भी बच्चे सीख जाते हैं, बहुत से बच्चे। और जितनी ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा वो जल्दी पिकअप करेंगे। घर में भी आप उन्हें करवाइए इसी तरह से। जो वर्क स्कूल में हो रहा होता है वही आपने घर में भी रिपीट करवाना होता है, तो बच्चा जल्दी पिक कर लेता है। लाइंस के बाद ये हमारे सर्कल ड्रॉ हो गया। उसके बाद फिर हम आते हैं फॉर्मेशन की तरफ, और हम सबसे पहले मैथ्स स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैथ्स इजी होता है और बच्चे जल्दी पिकअप कर लेते हैं। तो मैथ्स की तरफ हम आते हैं और उसमें देखिए फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। इसमें यह है कि सबसे पहले आपने फॉर्मेशन ज़रूर देखनी है। अगर बच्चे की फॉर्मेशन रॉन्ग होती है तो आपको पता है वो काउंट नहीं होती हैं, वो चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। अब जैसे इसमें हमने ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि 1 बनाना है फ्रॉम अप टू डाउन, 1 अप टू डाउन। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लाइक वो कहेंगे दिस इज़ नॉट 1, दिस इज़ लाइन, क्योंकि वे पीछे कर चुके होते हैं स्ट्रेट लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उनको ये होता है कि ये भी जो है ये स्ट्रेट लाइन है। तो आप ये चीज़ें अभी रहने दें, अभी आप इनको, वो खुद ही इन चीज़ों को समझना शुरू हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि मैथ्स का वर्क किस तरह से होता है। इसमें ये 1 कहलाता है, उर्दू में ये अलिफ़ कहलाता है, तो ये चीज़ें उनको खुद ब खुद समझ में आने लगती हैं। अभी आपने जब मैथ्स करवानी है तो आपने सबसे पहले उनको फॉर्मेशन ये इस तरह से सिखाएं 1 की, एंड देन 2। देखें, बनाया तो किसी भी तरीके से जा सकता है, 1 ऐसे भी बच्चा बना सकता है, लेकिन ये फॉर्मेशन रॉन्ग होती है। ये अच्छे उसमें नहीं समझा जाता है। अगर कोई आपको इस तरह से देखे तो वो बेसिक चीज़ें जो होती हैं ये सीखनी बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि अगर आप कहीं भी किसी अच्छी जगह जाएँ, किसी अच्छे बड़े स्कूल जाएँ, अगर वहाँ के प्रिंसिपल या वहाँ के टीचर्स देखेंगे तो वो यही कहेंगे कि बच्चे की तो बेस ही क्लियर नहीं है। वन आफ्टर 2, देखें 2 की फॉर्मेशन कैसे होती है। फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस, ये ठीक है, ये बच्चे ने सर्कल ड्रॉ किया, देन कर्व इट एंड देन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस, इस तरह से आप कर्व बनाएंगे सर्कल की तरह जैसे बनाते हैं। ये नंबर 1 इस तरह से आप यूँ लेकर आए, एंड देन कर्व लाइन, ये कर्व लाइन ड्रॉ की। देखिए ये लाइंस बड़ी काउंट होती हैं हमारे, इसी तरह से ये इंग्लिश में भी लाइंस काउंट होंगी और उर्दू में भी काउंट होंगी, इसीलिए स्टार्टिंग में लाइंस करवाई जाती हैंगी। और सर्कल, ये बेसिक जो चीज़ें होती हैं इन्हीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पे ही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एंड देन उनके पेरेंट्स क्लास 1 और 2 में जब एडमिशन करवाते हैं तो ये चीज़ें उन्हें बड़ी प्रॉब्लम करती हैं। तो अगर आप घर में भी करवा रहे हैं तो उनको ये चीज़ें यहाँ से लेके चलिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेस लाइन से। ठीक है, आपने सबसे पहले ये बच्चे को बोलना है कि ड्रॉ सर्कल लाइक दिस एंड देन कर्व लाइन एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारा हो गया। एंड कम टू नंबर 3। बहुत जल्दी आपने आगे नहीं बढ़ना है। ये तो मैं सिर्फ व्लॉग की वजह से बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को मुश्किल ना हो, एक ही व्लॉग में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। लेकिन अगर आपने 1 करवाया है तो 1 और 2, क्योंकि 1 ईजी होता है तो 1 के साथ आप 2 लेके चल सकते हैं। ये आपने रिपीट करवाते रहना है एटलीस्ट 4 to 5 डेज़, जब तक आपको लगे कि बच्चा बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो गया है इसमें, आपने आगे नहीं जाना है। अब आप इसी तरह से 3 की फॉर्मेशन देख लीजिए किस तरह से होती है। 3 की, ड्रॉ सर्कल लाइक दिस, नॉट कंप्लीट सर्कल, कर्व एंड देन उसके बाद फिर अगेन लाइक दिस। ये इसकी फॉर्मेशन है। नंबर 3 की फॉर्मेशन ये है, यहाँ तक बच्चा लाएगा, ये नंबर 2, और फिर यहीं से पेंसिल हमने उठानी नहीं होती है। देखें, अगर बच्चा इस तरह से बना दे ये और फिर ये भी रॉन्ग होता है। बनाया उसने सही है कि यूं करके और यूं करके, लेकिन ये कि ये रॉन्ग होता है, इसको काउंट नहीं किया जाता है। अब आप इसको इसी तरह से समझिए कि जैसे देखें, अब बच्चे ने तो हमें यूं और यूं करके लिख के दे दिया, ठीक है। अब आपको इसमें ये चीज़ डिफरेंट साफ नज़र आ रहा है।
लिखा उसने सही है, बिल्कुल 3 बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ये इसमें इसका ये डिफरेंस नज़र आ रहा है। और जो एक्सपर्टीज़ होते हैं उनको ये आइडिया हो जाता है कि बच्चे ने फॉर्मेशन सही की है या सही फॉर्मेशन से नहीं लिखा है। आपको पता है ये बड़े स्कूल्स में ये इस तरह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं। इसी तरह से अब आप 4 की तरफ आ जाइए। नंबर 4 में ड्रॉ लाइन लाइक दिस, थोड़ी सी कर्व लाइन एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन 4। ठीक है, इसके ये स्ट्रेट लाइन डाल दी हमने, कर्व लाइन यूँ करके, ये नंबर 1 है। फिर इसी को पेंसिल उठाई नहीं है, इसी के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, ये नंबर 2 हो गया। और फिर इसको छोड़ के ये स्ट्रेट लाइन, ये अप टू डाउन, ये नंबर 3। ये इस तरह से हमने करना होता है। आप लोगों को अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आपने बच्चे को फास्ट फॉरवर्ड लेके नहीं चलना है। ये तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए हम एक साथ ये सारी चीज़ें समझा रहे हैं, क्योंकि बार बार देखना मुश्किल होता है। पहले आपने 1 2 लेके चलना है एंड देन 3। जब 3 बच्चा एक्सपर्ट हो जाए तो आपने 1 2 3 की बहुत ज़्यादा जो है वो उनको प्रैक्टिस करवानी है। 1 2 3 फिर तीनों आप एक साथ लेके चलेंगे। तीनों नंबर्स को फिर जब 3 की प्रैक्टिस उसे हो जाएगी तो फिर तीनों नंबर को एक साथ लेके आप उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे बच्चे को ये याद भी हो जाएगा, लाइक 1 आफ्टर 2 2 आफ्टर 3, 1 आफ्टर 2 2 आफ्टर 3। 1 आता है सबसे पहले, उसके बाद 2 आता है एंड देन 3। फॉर्मेशन भी समझ आ जाएगी, काउंटिंग भी समझ में आना शुरू हो जाएगी उसे। इसी तरह से फिर आपने 4 करवाना है, 4 to 5 डेज़ या जितना भी बच्चा टाइम ले, क्योंकि हर बच्चे का माइंड डिफरेंट होता है। वैसे नॉर्मली बच्चे सीख जाते हैं, 2 दिन में भी बहुत से बच्चे सीख जाते हैं। जब वो कर लेंगे तो फिर आपने स्टार्ट से लेके चलना है उन्हें, 1 2 3 4। फिर आपने इस तरह से 4 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है 1 2 3 एंड देन 4। और इसके नीचे आपने बोलना है बच्चे से कि वो प्रैक्टिस करे। ये पूरा आपको ये लिख के देगा साथ साथ। इस तरह से नहीं कि पहले उसने 1 लिख दिया, ये इट इज़ रॉन्ग। पहले उसने 1 लिखना है, हॉरिजॉन्टली लेके चलना है 2, ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 1 आफ्टर 2 2 आफ्टर 3 एंड 3 आफ्टर 4। इस तरह से करवाना होता है। ये जो बहुत सी मदर्स इस तरह से करवा देती हैं कि ये जैसे हमने ये 1 2 3 4 का होमवर्क दिया है, लेकिन उन्होंने पहले 1 लाइन कंप्लीट कर दी एंड देन 2 लाइन कंप्लीट कर दी, 3। ये गलत, ये सही नहीं होता। ये आपके अपने बच्चे के लिए बड़ी प्रॉब्लम करेगा आगे जाके, उसको नंबर्स याद करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मुश्किल होगी। क्योंकि हम लोग क्लास में इसी तरह से करवाते हैं, 1 2 3 4, देन अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आपने ये करवा दिया। अब 5 की फॉर्मेशन देख लीजिए। ये देख लीजिए 5 की फॉर्मेशन, राइट टू लेफ्ट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन अप टू डाउन स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ हाफ सर्कल लाइक दिस। कहीं पे भी हमारी पेंसिल नहीं उठी है, सिर्फ 4 में लाइन ड्रॉ करने के लिए साइड की जो लाइन होती है 4 की, वो पेंसिल हमारी उठी है। लेकिन और करेक्ट फॉर्मेशन यही होती है। फर्स्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन straight line up to down and draw half circle like this। ये हमारा नंबर 1 है। ये हमने ये ड्रॉ की, पेंसिल हमने नहीं उठाई है। नंबर 2 पे ये हमने किया, ठीक है। एंड देन ड्रॉ, यहीं से हमने ये यूँ करके ये हाफ सर्कल बना लिया, ये 3। मेरे ख्याल में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे भी, तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या मुझसे कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि बच्चा अच्छे से अच्छा सीखे और हमसे अच्छे से अच्छा सीख के जाए। पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो घर पे। ऑब्वियसली बच्चे पेरेंट्स के साथ ज़्यादा होते हैं, अपनी मदर्स के साथ ज़्यादा होते हैं घर पे। वो उनको स्टडीज़ करवा रही होती हैं। हमारे पास तो 3 4 आवर्स के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें हमारी कोशिश पूरी होती है कि जितना ईज़ी कॉन्सेप्ट हो और जो बच्चे के आगे फ्यूचर के लिए अच्छा हो, हम वैसा करवाएं। अब आप आ जाइए नंबर 6। इस तरह से ये अप टू डाउन कर्व लाइन ड्रॉ की और एंड देन ड्रॉ सर्कल, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ये देखिए, ये यहाँ से अप टू डाउन इस तरह से स्पाइरल लाइन लाइक दिस ड्रॉ की हमने, नंबर 1। एंड देन इसको इससे यूँ करके यूँ सर्कल की तरह से बना दिया, ज्वाइन कर दिया, ये ठीक है। ये हमारा हो गया है। अच्छा, अब इसी तरह से आपने 1 से लेके 5 तक करवाया। अब थोड़ा सा 5 तक करवाने के बाद आपने क्या करना है, बच्चे को यही चीज़ रिपीट करवानी है, फिर उसका टेस्ट लेना है।
आपने सबसे पहले 1 to 5 तक करवाना है, फिर आप उसका टेस्ट लेंगे कि वो कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। जब वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए फिर आपने आगे 6 लेके चलना है। और अगर आपको लगता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है 1 to 6 तक एक साथ नंबर्स लिखवाने में, तो आप अब उन्हें छोड़ दें 5 तक। उनको तो आ गया, 2-3 दिन बाद उनका टेस्ट ले लिया करें या उनको रिपीट करवा दिया करें 1 to 5 तक। अब आप 6-7 स्टार्ट कर दें। 6 आपने पहले सिखा दिया, उसके बाद अब आप 7 सिखाएंगे इस तरह से, ये हॉरिजेंटल लाइन लाइक फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एंड देन इसी से हमने ज्वाइन कर दी ये थोड़ी सी कर्व लाइन। ये सबसे पहले ये हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की, हॉरिजेंटल लाइन, एंड देन थोड़ी सी कर्व लाइन ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये नंबर 7 हो। अब आप 1 to 5 छोड़ के अब आप सिर्फ 6 और 7 के कॉलम बनाएंगी, 6 एंड 7। अब इसमें आपने बच्चे से कहना है 6 7, ये रिपीट करता जाए और लिखता जाए। बच्चे छोटे होते हैं, वो एक साथ इतना सारा वर्क देख के वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आपने ये बहुत सारे कॉलम्स बना दिए और उसमें आप उन्हें कहें कि 1 to 7 तक लिख के दें, तो ये बच्चों को भी थोड़ा सा एक्चुअली उनके ऊपर विजन का भी बहुत असर होता है कि वो वर्क भले कम हो, लेकिन अगर आप उसको बहुत फैला के देंगी, बहुत ज़्यादा देंगे, तो बच्चा समझेगा कि बहुत सारा काम है और मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ, 7 आफ्टर 8। देखिए ये फॉर्मेशन के साथ साथ बच्चा काउंटिंग भी सीखता जा रहा है। उसको 8 तक की काउंटिंग इस तरह से आ जाएगी। 8 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, या आपने 8 बिल्कुल ऐसे बनाना है, एस की तरह से बना के, और फिर इसको ऐसे ज्वाइन करना है। ये अगर आपने फ़र्स्ट टाइम इनकी फॉर्मेशन अच्छी रखी तो ये कर लेंगे, अदरवाइज़ अगर आपने इनको इस तरह से सर्कल्स बनाने सिखा दिए तो ये फिर हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, फिर इनको ये फॉर्मेशन इनकी कभी सही नहीं होगी। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा टाइम लेगा। 8 आपने बच्चे से इस तरह से कहना है, ये हाफ सर्कल कर्व लाइन बनाइए, नीचे लेकर आइए, एंड देन इसको सर्कल कंप्लीट कर दें, एंड देन ज्वाइन दिस लाइक दिस। ठीक है, ये देखें, ये आप लोगों को सबको समझ में आ रही है। हमने ऊपर से स्टार्ट किया है, ये राइट टू लेफ़्ट, ये नंबर 1 है। फिर हम ये इसको ले गए नंबर 2 पे, ये थोड़ा सा कर्व बना दिया, यहाँ पे ले आए ये नंबर 3 पे, और फिर इसको ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके ऊपर ले गए, ऊपर वाला भी सर्कल कंप्लीट कर दिया। समझ आ रही है ना? ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन एक दफ़ा अगर आप बच्चे को सिखा देंगे तो लाइफ़ टाइम के लिए उसके लिए ईजी हो जाएगा कि उसकी फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होगी, और वो आगे अपने सिखाने वालों के लिए भी उसके लिए अच्छा रहेगा। 8 आफ्टर, अब देखें बच्चा सीख भी रहा है, उसकी लर्निंग भी हो रही है सीखने के साथ साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8, नाउ 8 आफ्टर 9। अब 9 देखिए, 9 को ये हमने लेफ़्ट टू राइट सर्कल की तरह से, एंड देन सर्कल के ऊपर लाके स्ट्रेट लाइन अप टू डाउन 9। ये कहीं भी हमने पेंसिल नहीं छोड़ी है, सिर्फ एक 4 की लाइन पे पेंसिल छोड़नी होती है, वो साइड लाइन ड्रॉ करने के लिए। ये समझ आया आपको? ये हमने राइट टू लेफ़्ट हम सर्कल की तरह से लेकर आए, ज्वाइन इट लाइक स्ट्रेट लाइन, एंड देन अप टू डाउन 9। ये पहले यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से यूँ कर्व की तरह से बनाया, ऊपर ज्वाइन कर दिया, यूँ करके, और फिर ये दोबारा नीचे लेकर आए इसको, ये स्ट्रेट लाइन दोबारा नीचे लाके ज्वाइन कर दी। 9 आफ्टर हमारा लास्ट नंबर है 10। लास्ट नंबर इसलिए कह रही हूँ कि देखें फिर आगे तो यही सारे नंबर्स यूज़ होंगे ना, 1 1 11, 1 2 12। ये एक दफ़ा ये 9 10 तक की फॉर्मेशन करेक्ट हो जाए। 10 तक की इसलिए कि 1 तो देखें बच्चों को आ गया है कि अप टू डाउन हमने लाइन ड्रॉ करनी होती है। अच्छा, 0 सर्कल बच्चों को बनाना आता है, एंटी क्लॉकवाइज यूँ करके राइट टू लेफ़्ट नंबर 1, एंड देन इसको ज्वाइन कर दिया नंबर 2। क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम बच्चों को सर्कल सिखाते हैं, सर्कल खा ये सारी चीज़ें, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, तो ये इजीली बच्चे कर लेंगे। अब देखें मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए स्टार्टिंग से 1, अब आप फॉर्मेशन देखते जाएं, 2 3, कहीं पे भी पेंसिल ड्रॉप नहीं हो रही है सिवाय ये 4 की स्ट्रेट लाइन पे, 5 6 7 8 9 एंड देन 1 0 10। ये डबल डिजिट नंबर जो होते हैं वो टेंस में चले जाते हैं, तो ये इसका कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह आपको देंगे बाद में।
अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।